और इस तरफ नारुतो के माइंड के अंदर नाइन टेल फॉक्स सोचता है, नारुतो, मैंने वो सब कुछ देखा जो तुमने किया। तुम्हें अभी से इस चीज को समझ जाना चाहिए। तुम्हारी अच्छाई हमें नहीं बचा सकती। नारुतो, तुम्हारे जाने का समय हो चुका है। मादरा को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं कि नारुतो फोर्थ टेल बीस्ट के मुंह के अंदर होता है, लेकिन बेहोशी की हालत में है। और ये देखकर टोबी बोलता है, नारुतो उज़ुमाकी, तो तुम इसके पेट के अंदर हो? हाँ, इससे बढ़िया मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तुम दोनों को मैं एक साथ कैद करूंगा। मादरा चाक्रा चेन का यूज करके फोर्थ टेल बीस्ट को अपनी तरफ खींचता है और उसके मुंह के अंदर नारुतो को फाइनली होश आ जाता है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। नारुतो अपने नाइन टेल चाक्रा को यूज करता है और पूरी ताकत लगाता है, लेकिन फिर भी ये मुंह नहीं खुलता। अरे यार शिट, इससे बात नहीं बनेगी, मुझे कुछ और सोचना होगा। सोचो नारुतो, एक सेकंड, अगर मैं इसे उल्टी करने पे मजबूर कर दूं तो लगता है यही एक रास्ता है। मुझे यही करना होगा, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। और उसके ऐसा करने की वजह से फोर टेल क्लोन्स की उल्टी कर देता है और असली वाले नारुतो को भी बाहर निकाल देता है। क्या बात है नारुतो, बहुत अच्छा प्लान था तुम्हारा। हाँ किलर भी शुक्रिया, आखिर में बाहर निकल ही गया। अब मुझे देखना होगा कि वो रॉड कहाँ पर लगी है। देखते हैं। हाँ वो रही, मुझे मिल गई। चलो अब असली काम शुरू करते हैं। तुम हार स्वीकार करना कब सीखोगे नारुतो? तुम्हें समझना चाहिए तुम नहीं जीत सकते। नारुतो फोर टेल बीस्ट की बॉडी के ऊपर भागते हुए उस रॉड तक पहुंचने की कोशिश करता है और अपने नाइन टेल चाक्रा का यूज करके वहां तक पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया नारुतो, अब इसको बाहर निकाल दो। चल निकल जा, निकल भी जा अब। नहीं नारुतो, इतनी आसानी से नहीं। मादरा नारुतो को चाक्रा चेन से बांध देता है, जो कि उसका चाक्रा धीरे धीरे सूखने लग जाता है। और नारुतो के माइंड के अंदर कुरामा सोचता है, क्यों नारुतो, तुम्हें क्यों इसकी हेल्प करनी है? तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक हार मान चुका होता, और तुम्हारी इसी जिद की वजह से अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम देखते हैं कि नारुतो ने एक प्लान बना रखा है। उस फोर्थ टेल बीस्ट के मुंह के अंदर अभी भी एक क्लोन बचा हुआ है, जो कि सेज मोड के अंदर है। नारुतो उस फोर्थ टेल बीस्ट के मुंह के अंदर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो रॉड बाहर से लगी हुई है, और उस पर जोरदार हमले करता है, जिसकी वजह से असली वाला नारुतो जो कि अभी बाहर है वो उस रॉड को निकालने में कामयाब हो जाता है। बहुत बढ़िया नारुतो, मैं जानता था तुम ये कर लोगे। नारुतो जैसे ही उस रॉड को बाहर निकालता है तो वो चाक्रा चेन्स जो कि फोर टेल को बांध कर रख रही थी वो पूरी तरह से टूट जाती है, सिवाय एक को छोड़कर। नारुतो शाबाश। अरे पर ये वाली चेन अभी तक क्यों है भाई? हाँ ये वाली, हाँ ये शायद अभी गायब नहीं हुई है। लेकिन क्यों भाई, मैंने रॉड तो निकाल दी ना। लगता है ये रॉड मेरी सेंचुरी की और मुझे एक साथ जोड़ती है। और तुम इस बात को जानते थे है ना, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। हाँ लेकिन इतना काफी है नारुतो। मेरे लिए नहीं है। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे रोकना कैसे है, पर नारुतो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मुझे बचाना कैसे है। और तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस बात को मुझे पहले बताना चाहिए था? तो बताओ क्या करना है आगे। हाँ नारुतो, अपना हाथ आगे लेकर आओ। हाँ बिल्कुल इसी तरह से। ही। और उस रॉड को बाहर निकालते ही फोर टेल बीस्ट अपने होश में आ जाता है। तुमने तो नाक में दम कर रखा है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। टोबी उस बड़े से गैडोस स्टैचू को समन कर देता है और फोर टेल बीस्ट को उसी चाक्रा चेन से बांधकर उसी के अंदर ले जाता है। और अब नारुतो भी बहुत ज्यादा थक चुका है। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। तुमने सिर्फ एक ही टेल बीस्ट को आजाद किया है, मुझे रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारे अंदर की उस टेल बीस्ट को मैं लेकर ही रहूंगा। टोबी बाकी सभी टेल बीस्ट की पावर को बढ़ा देता है और उन पांचों को उनके असली रूप में लेकर आ जाता है। और अब नारुतो, गाई सेंसे और किलर भी यानी कि ये ऑक्टोपस जख्मी हो चुके हैं और बहुत ज्यादा थक चुके हैं। कुरामा नारुतो से कहता है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा नारुतो? तुम्हारे अंदर लड़ने की ताकत नहीं बची और तुम्हारे ये रक्षक ये भी अब किसी काम के नहीं रहे। तो बताओ क्या करोगे अब तुम? चुप कर तुम, जरा मुझे सोचने दो, समझे? अगर तुम चाहो तो मेरी ताकत ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, समझ गया मैं, मुझे खुशी है, पर उससे पहले मुझे कुछ कहना है। असली मादरा से लड़ते वक्त जो चाक्रा तुमने मुझे दिया था ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुरामा। मुझे शुक्रिया मत कहो, तुम मादरा का सामना कर रहे थे इसलिए मैंने वो किया। साले इतने सालों बाद मैंने तेरी तारीफ की है। पता नहीं भाई कितना घमंडी इंसान है ये, एक तो तारीफ करो ऊपर से पता नहीं तेरा घमंड कब टूटेगा। क्या भाई अब ये क्या है? नारुतो चलो हम अपने चाक्रा को एक साथ मिलाते हैं। तुम मजाक कर रहे हो ना? दिमाग खराब है क्या? ये मजाक का समय नहीं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरी ताकत का यूज करने का समय आ चुका है। भाई सच में? तो ठीक है, अब हम कमाल करने वाले हैं मिस्टर ऑक्टोपस। चलो वक्त नहीं है। नारुतो मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा खतरा है, पर हम दोनों को एक साथ लड़ना होगा। तुम बस मेरे पीछे रहो। नहीं किलर भी, अभी तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो, तुम बस आराम करो, इस मुसीबत को हम दोनों संभालेंगे। क्या कहा तुमने? तुम दोनों? एक सेकंड, क्या इसका मतलब? हाँ इटेल, तुमने सही सोचा। जब तक हम दोनों यहाँ पर हैं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि तुम और नाइन टेल एक साथ। मैंने सही कहा ना नारुतो? हाँ तुमने सही कहा। अब हम दोनों एक टीम में आ चुके हैं और अब इसकी छुट्टी होने वाली है और मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। कुरामा तुम तैयार हो ना? मैं आज से बल्कि अभी से ये घोषणा करता हूँ कि तुम वो राक्षस नहीं रहे जिससे मैं नफरत करता था। आज से तुम हमारे हिडन लीफ विलेज के एक नागरिक हो। चलो कुरामा, अब धमाका करने का वक्त आ चुका है। भाई साहब क्या बात है भाई, कुरामा नारुतो के साथ मिल गया भाई, क्या बात है। नारुतो कुरामा को पूरी तरह से आजाद कर देता है और यहाँ पर ये सारे के सारे टेल बीस्ट ब्लू और रेड चाक्रा को यूज करके एक बॉम्ब बनाते हैं और ये सभी अपने टेल बीस्ट अटैक को यूज करने वाले होते हैं। काकाशी
ककाशी ये बहुत बुरा है। गाय फिक्र मत करो, लगता है मुझे अपनी शारिंगन का यूज करना होगा। इनके हमले को किसी दूसरी डायमेंशन में भेज देता हूँ। पर ककाशी ये बहुत ज्यादा है, तुम ये सब अकेले नहीं कर सकते। अगर इन्हें रोकना है तो मुझे अपने 8वें इनर गेट को खोलना होगा। पागल हो गए हो क्या? उसके बाद तुम मारे जाओगे। नारुतो कुछ करो, वो टेल बीस्ट इन पर हमला करने वाले हैं। और अब कुरामा और नारुतो का चाकरा एक साथ मिक्स होने की वजह से नारुतो पहले से बिल्कुल अलग फॉर्म में आ जाता है और नारुतो की ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये 5 टेल बीस्ट जब एक साथ हमला करते हैं तो नारुतो अपने चाकरा का यूज करके उन 5 टेल बीस्ट को दूर फेंक देता है और नारुतो को इस रूप में देखकर ककाशी सेंसे हैरान रह जाते हैं। ककाशी, क्या ये नारुतो है? हाँ माइट का ये नारुतो ही है। तुमने सबको हटा दिया, तो अगर ऐसी ही बात है तो इसे रोक कर दिखाओ। कोई बात नहीं कुरामा। नारुतो के अंदर से जबरदस्त ऑरा निकलने लग जाता है और ये ऑरा विशाल का 9 टेल फॉक्स का रूप ले लेता है, जिसकी एक ही दहाड़ से ये सारे के सारे दूर जाकर गिरते हैं और इस ऑरा के अंदर अभी ककाशी सेंसे और गाई सेंसे मौजूद हैं। ये तो कमाल हो गया, नारुतो अब टेल्ड बीस्ट के रूप में बदल सकता है। ऐसा सिर्फ उस 9 टेल फॉक्स की वजह से हुआ है। ए ककाशी, व्हाट इज हैपनिंग? हम कहाँ हैं भाई? 9 टेल फॉक्स के अंदर और कहाँ पर? नारुतो एक क्लोन बनाता है। अब सबसे पहले हमें तो काले रॉक्स को ढूंढना होगा। नारुतो जल्दी करो, ये हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सिर्फ 5 मिनट टिकेगा। हाँ कोई बात नहीं, 5 मिनट इनफ है। अब बस तुम देखते जाओ। और उन 5 से लड़ते वक्त नारुतो उनकी गर्दन पर लगी उन रॉड्स को देख लेता है और उन 5 को एक बार में ही खत्म कर देता है और इन सभी को एक साथ हराने के बाद, हाँ ठीक है, सारी रॉड्स को मैंने ढूंढ लिया है। हे ककाशी, ऐसा लगता है कि निंजास की नहीं बल्कि कुछ मॉन्स्टर्स की फाइट है। अब हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं रह गया। नारुतो उज़ुमाकी, पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। मैंने जितना सोचा था तुमने उससे ज्यादा कर दिया। सबसे पहले मुझे तुम्हें मारना चाहिए था, तुम्हें बचाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पर अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। ये 5 एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को बनाते हैं जो कि आज तक नारुतो की हिस्ट्री में किसी ने नहीं बनाया था और नारुतो भी 9 टेल फॉक्स के चाकरा का यूज करके ठीक उतना ही बड़ा एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बनाता है और जब ये दोनों एक साथ टकराते हैं तो यहाँ पर एक खतरनाक धमाका हो जाता है जिसकी आवाज 5 किलोमीटर के रेडियस तक सुनाई देती है। इस तरफ हम देखते हैं कि लगभग सभी जगहों पर जहाँ पर व्हाइट ज़ेत्सुस और रीएनिमेशन निंजास हैं, उन सभी को ठिकाने लगा दिया गया है और जिन निंजास का काम खत्म हो चुका है वो सभी लोग नारुतो की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और इंटेल डिवीजन हेडक्वार्टर्स की वजह से सभी लोगों को उस असली वाले माद्रा उचिहा के बारे में पता चल चुका है और ये भी कि वो मास्क वाला नकली है। इस तरफ हेडक्वार्टर के अंदर सभी निंजास अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और तभी एक निंजा बहुत ज्यादा काम करने की वजह से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ध्यान से, तुम ठीक तो हो ना? जी सर, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, हमें इस काम को पूरा करना ही होगा। हाँ ठीक है, काम पर लोगो, शाबाश। है सब लोग सुनो मेरी बात, अब ये विश्व युद्ध आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। हम सेंट्रल कमांड सेंटर हैं, सभी निंजास हम पर निर्भर हैं, इसलिए हम एक छोटी सी गलती भी नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा और वक्त रुकिए यहाँ पर और अपनी पूरी कोशिश कीजिए प्लीज, मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है। सर आप चिंता मत कीजिए, हम सेंसरी निंजास हैं, इतनी आसानी से हार नहीं मानते। और ये चीज हमारे लिए भी है ना कैप्टन? चलो अब इन्हें दिखाते हैं कि हम कम्युनिकेशन निंजास क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। क्या भैया शिकाकू कितनी भाषणबाजी करता है? नहीं ये तो। अरे अब क्या हो गया? जब 2 टेल बीस्ट बॉम्ब्स आपस में टकराते हैं तो एक जबरदस्त धमाका होता है जिसकी आवाज इंटेल डिवीजन में भी पहुंचती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो सच में कमाल का है। अरे क्या हुआ है, कुछ बताओगे भी? सर अभी एक धमाका हुआ है, मैं उसकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ। देखो मुझे सब कुछ बताओ, वहाँ पर क्या चल रहा है? जी शिकाकू सर, दरअसल नारुतो अभी उस मास्क वाले बंदे से फाइट कर रहा है और वो भी एक शानदार बेमिसाल चाकरा के साथ और उसे रोकने में भी कामयाब हो रहा है धीरे धीरे। पर दिक्कत ये है कि वहाँ पर सिर्फ 4 ही लोग हैं, बाकी सभी जो वहाँ पर पहुँचे थे सब लोग जख्मी हो चुके हैं। इनोइची, नारुतो के बारे में हमारे सभी निंजास को आगाह कर दो। तुम जितना बता सकते हो उतना बताओ, तुम्हारे पास सिर्फ 50 सेकंड है, जल्दी करो इस काम को। एक बार में ही सभी लोगों तक ये बात पहुँच जानी चाहिए, समझे? क्या सभी लोगों पर सर इससे इनोइची के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है, ये इनकी जान भी ले सकता है। शिकाकू, लगता है तुम मुझे बहुत कम समझते हो। 50 नहीं 10 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएगा ये काम। मिस्टर यामानाका, ये करने से पहले एक बार सोच लीजिए। माफ करना दोस्त, लेकिन ये जरूरी है, ध्यान से करना प्लीज। अरे सर, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। सभी निंजास मेरी बात को ध्यान से सुनो। सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, युद्ध के मैदान वाली जगह पर हम फायदे में हैं। नारुतो उज़ुमाकी कमाल का लड़का है, हमें किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करनी है। अभी युद्ध के मैदान में नारुतो और किलर भी फाइट कर रहे हैं और ककाशी और माइट गाई बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पा रहे हैं। लाइट निंजा फोर्स, मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप सभी लोग नारुतो की तरफ आगे बढ़े, वहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाओ। और इस कोशिश की वजह से इनके नाक से खून निकलने लग जाता है। मुझे माफ करना सर, 20 सेकंड लग गए। पर शिकाकू, जो आपने कहा मैंने कर दिया। नहीं इनोइची, मैं जानता हूँ तुम बहुत काबिल हो, तुम्हारा शुक्रिया। और यहाँ पर सभी लोग जोश से भर जाते हैं और नारुतो को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। कीबा भी अपने मन में सोचता है, नारुतो मेरे दोस्त, मैं पहले तुम्हें अपना दुश्मन मानता था पर अब नहीं। मेरे आने तक उस मादरा को रोक कर रखो प्लीज, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। नारुतो बस थोड़ा सा और सब्र रखो। मैं जानता हूँ कि नारुतो अच्छा काम कर रहा है लेकिन मैं उसे ये लापरवाही नहीं करने दे सकता। हाँ पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है। शिकामारू, क्या तुम्हें याद है नारुतो को कैसे सभी लोग परेशान करते थे? सभी लोग उसे बेवकूफ समझते थे पर हमने उन सभी को गलत साबित कर दिया। हाँ तुमने सही कहा चुजे। नारुतो तुम ये कर सकते हो, मैं आ रहा हूँ। और इस तरफ युद्ध के मैदान के अंदर नारुतो अपने चाकरा का यूज करके 5 हाथ बनाता है और इन 5 टेल बीस्ट की गर्दन को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि इन 5 हाथों में नारुतो के एक शैडो क्लोन्स मौजूद हैं और उन
सभी ब्लैक रॉड्स को पकड़े हुए हैं। कुरामा, चलो इसे शुरू किया जाए। हम इन 5 रॉड्स को एक साथ बाहर निकालेंगे और इन सभी को आजाद कर देंगे। बिल्कुल नारुतो, देर किस बात की है? नारुतो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन 5 रॉड्स को एक साथ खींचता है, जिससे कि सारे के सारे टेल्ड बीस्ट टोबी के कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। लगता है ये नाइन टेल के साथ दोस्त बन गया। अब ये पांचों मेरे किसी काम की नहीं। और उस कैडोस स्टैचू के अंदर से चाकरा चेन बाहर निकलती है, 5 टेल बीस्ट को जकड़ लेता है और तभी ये पूरी जगह बदल जाती है और नाइन टेल और कुरुमा इन 5 टेल बीस्ट के अंतर्मन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन 5 के साथ साथ इनके जिंजुरिकीज भी मौजूद हैं। है शुक्रिया दोस्त। हाँ, ये कौन सी जगह है? हे नारुतो, हम तुम्हारे और कुरुमा का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नारुतो, तुम अभी टेल बीस्ट के मन के अंदर हो। तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हम कब से ही तुमसे मिलना चाहते थे नारुतो। मैं 4th मिज़ुकागे हूँ, यानी कि कभी था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और तभी कुरामा इन सभी को इन टेल बीस्ट के बीच में खड़ा हुआ दिखता है और इसे कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। बहुत युग पहले जब सारे के सारे टेल बीस्ट बहुत ज्यादा छोटे थे, तो उनके क्रिएटर यानी कि 6 पतों के महर्षि ने इन्हें अलग अलग जगह पे छोड़ने से पहले आखिरी बार इन सभी से कुछ कहा था। मैं तुम सभी के साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। भले ही तुम सभी लोग आपस से बहुत दूर रहोगे, पर कभी भी प्रकृति के नियमों को मत छेड़ना। और एक ऐसा समय जरूर आएगा जब तुम सभी लोग आपस में इकट्ठा होगे और मैं भी इसी तरह से तुम सभी के बीच में खड़ा होऊंगा। बस मेरी यही इच्छा है कि वो समय आने तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो, पर वो समय बहुत लंबा होगा। इस बात का तुम्हें स्मरण रहे। और ये बात सुनकर ये छोटा सा नाइन टेल रोने लग जाता है और कुरामा उस वक्त को सोचने के बाद नारुतो के अंदर 6 पतों के महर्षि की प्रोजेक्शन देखता है। 6 पतों के महर्षि, सच में आपने यहाँ तक आने में बहुत देर कर दी। क्या तुम पांचों को भी यही लगता है 6 पतों के महर्षि नारुतो के रूप में जन्मे हैं? नारुतो उन सभी के माइंड के अंदर से बाहर आ जाता है और एक गैडो स्टैचू उन सभी को अपने अंदर समा लेता है। तुम नॉर्मल हो गए? हाँ, लगता है तुम ज्यादा समय तक उस रूप में नहीं रह सकते। देखो, फिलहाल मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। हम 4 हैं और तुम अकेले टोबी। ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी? हाँ, नाइंसाफी तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और तभी टोबी के हाथों से कुछ पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये क्या पसीना? अरे नहीं, ये तो बारिश है। इन बेवकूफों में ऐसी काबिलियत नहीं कि मेरा पसीना निकाल सके। नारुतो हमेशा से एक कठपुतली था सास्के को आजमाने के लिए, पर मुझे क्या चीज परेशान कर रही है? चलो छोड़ो इस बात को। इस युद्ध के खत्म होने के बाद ना कोई भविष्य बचेगा, ना कोई अतीत। और इस तरफ शाम को दुश्मन के हाइड आउट के अंदर निगरानी कर रहे इस ज़ेत्सु को मारने के बाद फाइनली सास्के इतने पार्ट्स के बाद अपनी प्रेजेंस शो करता है। आखिरी बार सास्के अंधा हो चुका था इताची के मांगे कुछ शरिंगान को लगाने की वजह से, और अब उसकी आंखें इन्वॉल्व होकर इटर्नल मांगे कुछ शरिंगान में बदल चुकी हैं। यानी कि सास्के अब इन आंखों का अनलिमिटेड यूज कर सकता है। उसकी आंखों की रोशनी नहीं जाएगी। अब सास्के बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। चलो अब इन आंखों को बाहर आजमाया जाए। बहुत आराम कर लिया और मेरी आंखें अंधेरे को भी अच्छे से देख सकती हैं। सास्के इस जगह को पूरी तरह से तोड़ देता है और अपने आप को हर चीज के लिए तैयार करके अपने मकसद को कामयाब करने के लिए इस जगह से बाहर निकलता है। सास्के पूरे 2 गांव से बाहर निकल चुका है, पर इस पूरे गांव में इसे एक भी शख्स नहीं दिखता है, क्योंकि सभी को किसी महफूज जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये पूरा इलाका वॉर जोन में है और सभी को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। और इस तरफ जुगो और सुगेत्सु लैंड ऑफ फायर से बाहर निकलने में कामयाब हो चुके हैं। उम्मीद है सास्के और कारण ठीक होंगे। अबे यार, उनके बारे में सोच के मैं अपना दिन खराब नहीं करना चाहता। बस मान लो कि वो दोनों चंगे हैं और मान लो हमने किसी तरह से उन्हें ढूंढ लिया, तो क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं। ठीक है भाई, तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे लिए तलवारें ढूंढते फिरे अब? हाँ, पहले यही करना पड़ेगा, अब और कोई चारा तो है नहीं। और उसके बाद सास्के और कारण को ढूंढने जाए। हाँ, हमें उस नागिन का ठिकाना भी ढूंढना होगा। क्या कहा तुमने? नागिन? अरे यार, वो ओरोचिमारू भाई। जुगो, क्या हो गया तेरे को? भूल गया तुझसे? और तभी यहाँ पर तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और इन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। सुगेत्सु, हो सकता है कि एक युद्ध है ना, वो भी एक बहुत बड़ा युद्ध। इन पंचों के अकॉर्डिंग 4th ग्रेट निंजा वॉर शुरू हो चुकी है, तो फिर तो हमें जितनी जल्दी हो सके ओरोचिमारू के खुफिया ठिकाने में पहुंचना होगा। और आखिरकार ये दोनों वहीं पर पहुंच जाते हैं। ये देखो जुगो, हमारी इच्छाधारी नागिन की गुफा। मुझे नहीं लगा था कि मैं इसके ठिकाने में दोबारा आ पाऊंगा। कितनी यादें जुड़ी हैं हमारी यहाँ पर। और अंदर पहुंचते ही जुगो के सर में कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। अरे तुम्हें क्या हो गया अब? कहीं ये फिर से राक्षस तो नहीं बन जाएगा? शिट यार, मैं तो थक गया हूं इससे। सास्के भी यहाँ पर नहीं है, इस सिर फिरे को कौन संभालेगा? सुगेत्सु, वहीं पर रुक जाओ, हमें जो चाहिए वो यहीं आसपास है। और तभी जुगो अपने श्रापित निशान का यूज करके इस जगह के एक हिस्से को तोड़ देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक खुफिया कमरा होता है, जिसके अंदर एक सेल और ओरोचिमारू के कुछ स्क्रोल्स वगैरह हैं। और जब सुगेत्सु उस स्क्रोल को खोलकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। साले ओरोचिमारू ने यहाँ तक प्लान किया हुआ था। ये तो इस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल देगा। सुगेत्सु, तुम्हें कुछ मिला क्या? जुगो, अब हमें जल्द से जल्द सास्के को ढूंढना होगा। हमारे हाथों जैकपॉट लग चुका है। चलो निकलो यहाँ से। और इस तरफ यहाँ पर युद्ध के मैदान में मादरा उचिहा के सामने हमारे 5 कागेस कमजोर पड़ चुके हैं। इतना वक्त बीतने के बाद मुझे लगा तुम सभी समझदार और ताकतवर हो चुके होगे, और कितने शर्म की बात है, तुम लोगों से ज्यादा खतरनाक तो हमारा जमाना था। तुम बस नई पीढ़ी के कचरे हो। ऐसे बचाओगे इस दुनिया को? मादरा उचिहा की बातें सुनकर ओनोइकी को कुछ पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं, जब ओनोइकी सिर्फ 12 साल के थे और मादरा को उन्होंने पहली बार देखा था।
आखिर क्यों? हमें तो समझौता हुआ था ना उस चीज को लेकर। लॉर्ड हाशिरामा सेंजू ने ये खुद कहा था और उस समझौते को मैं यहीं पर तोड़ता हूँ। तुम्हारे विलेज के लिए बस एक ही विकल्प है, हमारी लैंड ऑफ फायर की शर्तों पर जियो। और हाँ, एक और बात कान खोलकर सुन लो, मेरे सामने हाशिरामा का दोबारा कभी नाम मत ले लेना। क्यों, उसका नाम सुनकर फटती है कि तुम्हारी? ये सुनकर माद्रा गुस्से से अपने सुसानो फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाता है, पर हिम्मत जुटाकर माद्रा उचिहा के सामने खड़े होते हैं। मानना पड़ेगा तुम्हें बच्चे, लगता है तुम्हें मार खाने में मजा आता है। माद्रा अपनी शारिंगन का यूज करके उसे अपने गेंजुत्सु में डाल देता है और उसे अपनी मौत का नजारा दिखाता है। और ये सब सोचने के बाद ओनो एक ही फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। पार्टिकल स्टाइल एटॉमिक डिसमेंटल जुत्सु। और उनके इस खतरनाक हमले से माद्रा की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, माद्रा उचिहा का आधा कवच उड़ जाता है और ये बाकी चारों बेहोश में आ जाते हैं। पर ये सभी लोग माद्रा उचिहा के सीने के ऊपर एक शक्ल देखते हैं। ये तो पहले होगा कि हाशिरामा का चेहरा है। अच्छा, तो तुम्हारे वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करने के पीछे ये वजह है? हाँ, ओनोइकी, तुम्हारा हमला बहुत खतरनाक था। चलो तुम में से कोई तो ऐसा है जो मेरे सामने खड़ा हो सकता है। माद्रा उचिहा, मेरे दादाजी की ताकत तुम्हारे पास कैसे आई? ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ, तुम्हारी रगों में इसी शख्स का रक्त दौड़ता है ना? हाँ, ये सही है। मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारे दादाजी की आत्मा भी कांप उठेगी। तुम्हें आसान मौत नहीं मिलेगी। हाँ, और तुम्हें लगता है कि हम ऐसा करने देंगे? हाँ, लगता है तुम मेरी बात को समझी नहीं। ये सुनाडे से मेरी लड़ाई पर्सनल है। इन मेडिकल इंचार्ज की वजह से हम उचिहास को बहुत कुछ सहना पड़ा था, और वैसे भी ये उसी हाशिरामा की पोती है। इसे मारने की इतनी वजह तो काफी है मेरे लिए। हाशिरामा के मुकाबले तुम कुछ नहीं हो। हाशिरामा बिना हैंडसन बनाए अपने मेडिकल जुत्सु से ही किसी को भी ठीक कर सकता था। उसकी बात ही कुछ और थी। उन दिनों उन्हें निंजास की भगवान का दर्जा दिया जाता था। मैंने उसके साथ कई बार युद्ध किया और हर बार मुझे हार मिली, और हमारी लास्ट फाइट में मुझे उसे हार और मौत दोनों मिली। अभी जो चल रहा है ये बच्चों का खेल है। हाशिरामा सेंजू की पोती। कुछ आता है तुम्हें तो वुड स्टाइल जुत्सु भी नहीं करना आता होगा। जानते हो इसकी क्या वजह है? तुम एक औरत हो और औरतें हमेशा कमजोर होती हैं, और कमजोरों से मुझे सख्त नफरत है। और तुम एक सेंजू हो, इस चीज से मुझे और ज्यादा गुस्सा आता है। हाँ, मैं वुड स्टाइल नहीं जानती और मैं एक औरत भी हूँ, पर कमजोर हरगिज नहीं हूँ। औरत को कमजोर समझना, ऐसी घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती है। माद्रा उचिहा, मैं तुमसे नहीं डरती और मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मरने वाली। और इस तरफ सास्के को खुद मालूम नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, और तभी कुछ ज़ेत्सूस इसके सामने आ जाते हैं। हे, तुम लोगों के पास कुछ काम धंधा नहीं है क्या? सास्के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे क्या करना चाहिए अभी मुझे तुम बताओगे? हाँ, मैं 3 विलेजेस से गुजर चुका हूँ, पर मुझे अभी तक एक भी शख्स दिखाई नहीं दिया। शायद कहीं पर कुछ तो चल रहा है। क्या तुम लोग उसके बारे में कुछ जानते हो? सास्के, पहले हमारे सवालों का जवाब दो। तुमने वो जगह क्यों तोड़ी? तो तुम लोग मुझे ऐसे नहीं बताओगे? हाँ, सारे व्हाइट ज़ेत्सूस एक साथ सास्के पर हमला कर देते हैं, जैसे कि भैया सास्के को हरा सकते हैं। कमाल है भैया। और सास्के अपनी इटर्नल मांगी की शारिंगान को एक्टिव करता है। भाई साहब, कितनी कूल लग रही है भाई ये। सास्के सुसानो मोड में आता है और इन सभी को अपने अमातेरासु का यूज करके पूरी तरह से जला डालता है, और उनमें से एक ज़ेत्सु को पकड़कर अपने पास लेकर आता है और अपने गेंजुत्सु में डाल देता है। बताओ मुझे आखिर बाहर चल क्या रहा है? जी सास्के, हमारे दुश्मनों को हराने के लिए चौथा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि मादारा ने अपना खेल शुरू कर दिया है। हाँ जी सर, 8 टेल और 9 टेल चिंचुरिकी को पकड़ना है। वो नारुतो उज़ुमाकी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अगर आपने जल्दी नहीं की तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे और उसकी ताकत बढ़ जाएगी। नारुतो, हाँ, लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात फिर से दिखानी ही पड़ेगी। असली ताकत क्या है मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैंने बहुत इंतजार कर लिया तुम्हारा, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ अपनी तलवार से तुम्हें काटने के लिए, तुम्हें नर्क के दरवाजों तक पहुँचाने के लिए। बस अपनी मौत के आने का इंतजार करो। और इन व्हाइट ज़ेत्सु का काम तमाम करने के बाद सास्के आगे घने जंगल की तरफ आगे बढ़ जाता है और जंगल के अंदर घुसते ही देखता है कि इताची उसके सामने से गुजर रहा है। ये देखकर सास्के के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और तुरंत इताची के पास जाता है। ए, तुम रुको इताची, मैं जानता हूँ ये तुम ही हो। मैंने कहा रुक जाओ। सास्के अपने सुसानो से इताची को पकड़ने की कोशिश करता है और इताची भी अपने सुसानो से सास्के का हाथ हटा देता है। सास्के, आखिरकार सुसानो में माहिर बन ही गई। हाँ, तुमने मुझे सच में हैरान कर दिया। इताची, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा था। हाँ सास्के, ये उस काबूटो का जुत्सु है। मैं उसके रीएनिमेशन से बना। मैं तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए नहीं रुक सकता। सास्के, मुझे काबूटो को रोकना है। मेरे रास्ते से हट जाओ। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हें रोकना होगा। मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं इताची। अभी नहीं सास्के, ये सब बाद में। तुमने खुद कहा था इताची, जब मेरे पास तुम्हारी जैसी आंखें होगी तब मेरे पास आना। तो भाग क्यों रहे हो? अपने झूठ को छुपाने के लिए? हाँ, या तुम्हें सच कहने की हिम्मत नहीं है? तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं उस हिडन लीफ विलेज को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। सास्के, तुमने गलत रास्ते को चूज किया। तुम एक भ्रम में जी रहे हो। इस बार मैं किसी भ्रम में नहीं जीने वाला, और न ही अब तुम्हारा कोई गेंजुत्सु मुझ पर काम करने वाला है। ध्यान से देखो मेरी आंखों को, ये आंखें तुम्हारी ही हैं। तो बिल्कुल नहीं बदले, तुम हमेशा से ऐसे ही थे। ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है इताची। तुमने मुझे ऐसा बना दिया है। मेरे अंदर की सारी बुराई सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी है। मुझे तो कब का मर जाना चाहिए था। मेरे परिवार के साथ साथ तुम भी मुझे जान से मारना चाहते थे। ये सब कुछ तुम्हारी ही मेहरबानी है इताची। मेरे परिवार के साथ साथ मुझे भी उस दिन मर जाना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे जिंदा रखा। आखिर मैं ही क्यों? तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा इताची? सास्के, ताकि तुम्हें कुछ न करना पड़े। तुम बस एक बच्चे थे। अगर मैं वो काम नहीं करता तो आगे चलकर तुम्हें उस काम को करना पड़ता, और आगे चलकर तुम्हारे बदले कोई दूसरा उचिहा इस काम को करता। मैंने तुम्हारी नफरत का फायदा उठाया है, जिसकी वजह से तुम एक बुरा इंसान बन गए। सास्के, मुझे माफ कर देना सास्के।